जय भीम साथियों। साथियों, हम सभी लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान यानी कि 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था और हम सभी को कानूनी तौर पर बराबरी का दर्जा मिला था। लेकिन आज देश में जो हालात हैं उसे देखकर क्या लगता है कि हम एक गणतंत्र देश में हैं? साथियों, आज के दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और इसके पहले यह देश अंग्रेजों का गुलाम था और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी यहाँ के मूल निवासी वे इस देश के उच्च वर्गों के गुलाम थे। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो हजारों सालों से दबे, कुचले और वंचितों को उनके हक अधिकार कानूनी तौर पर देकर उन्हें देश के उच्च वर्गों के बराबर कर दिया और यह सब सामाजिक तौर पर अमल में आज तक सही से लागू नहीं किया गया, क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों को यह कभी मंजूर ही नहीं था कि वे यानी SC ST OBC के लोग हमारे बराबर हो जाएं। इसलिए वे लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, को कभी भी असल मायने में लागू ही नहीं होने दिया। आज भी हमारे बोलने पर पाबंदी लगाई जाती है। कोई दलित अगर मूंछ रखता है तो उसे मार दिया जाता है। कोई दलित अगर घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे भी मार दिया जाता है। अगर कोई दलित यूनिवर्सिटी में अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे भी मार दिया जाता है। और अगर कोई OBC समाज का व्यक्ति इन पंडितों के द्वारा कहा जाने वाला कथा वाचन कर दिया तो उसे औरत के पेशाब से नहलाया जाता है। यदि कोई दलित बहन बेटी अपने खेत खलिहान में जाती है तो उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं और उन लोगों पर इतनी आसानी से FIR तक नहीं होती है। और इस देश में कभी जातियों के नाम पर तो कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे भड़काए जाते हैं और अगर कोई दलित लड़का किसी उच्च जाति की लड़की से प्रेम कर ले तो उसे मार दिया जाता है। और भी ना जाने ऐसे कितने जुल्म और अत्याचार भारत के मूल निवासियों के ऊपर किए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। तो हम यह कैसे मान लें कि हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं? क्या बाबा साहब ने यही सपना देखा था? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इतनी कम उम्र में इसलिए फांसी के फंदे पर लटक गए? क्या इसलिए हमारे शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी? तो इसका जवाब आप सभी को अच्छे से पता है कि नहीं। तो हम सही मायने में गणतंत्र दिवस को तब सेलिब्रेट कर सकते हैं जब भारत के संविधान के अनुसार सभी को समानता, बराबरी तथा सभी को कानून के समक्ष समान न्याय मिलेगा। और चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सभी लोग बिना किसी डर के एक साथ रह सके। क्या आपने कभी सोचा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य हम भारत के लोग में हम शब्द क्यों लिखा गया? उसकी जगह पर हम ब्राह्मण, हम दलित, हम पिछड़े, हम आदिवासी, हम मुसलमान, हम ईसाई क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि हम यानी कि भारत एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, न कि किसी एक धर्म या समुदाय या जाति का। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक धर्म और एक जाति के आधार पर निर्णय लेते दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के पीछे केवल ये लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हम सब यानी कि भारत के नागरिक भी जिम्मेदार हैं, जो कि अपने हक अधिकार और सबसे बड़ी बात वे अपना कर्तव्य ही नहीं जानते हैं। और जो कुछ लोग जानते भी हैं तो वे बोलने लिखने से कतराते हैं। तो अगर देश को एक अच्छा देश बाबा साहेब अम्बेडकर और भारत के सभी महान हस्तियों के सपनों का भारत बनाना है तो उसके लिए हम सभी को खुलकर आगे आना होगा, बोलना होगा, समाज के साथ मिलकर चलना होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।